गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसंगिया एंड वेलकम यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, अगले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 समझाया था। उसको आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में कैसे कंप्लीट करना है वो, राइट, आप सब लोगों ने कर ही लिया होगा, राइट। तो आज हम उसके बाद का चैप्टर मतलब कि चैप्टर नंबर 7 मैंने लिया है। उसमें से हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये पूरा का पूरा एक निबंध का प्रकार है कि मोर के बारे में हमें सब जानकारी दी गई है, राइट। उसका पार्ट 1 मतलब कि इस लेक्चर में मैं आपको हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में सारी बातें बताऊंगी, राइट बच्चों। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है बच्चों। जैसे हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है, वैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जैसे जंगल का राजा शेर है ना बच्चों, तो ये पक्षियों में भी एक राजा है। वो कौन है? यस, वो मोर है। वो पक्षियों में राजा कहलाता है बच्चों। तो चैप्टर नंबर 7 में हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में कहा गया है। मोर है ना बच्चों, बहुत सुंदर होता है। उसके पंख होते हैं, बेहद आकर्षक होते हैं। हमें देखने के लिए जी लुभा लेते हैं वो। जब मोर नाचने लगता है ना, तब हमें लगता है कि हम देखते ही जाए, हमारा मन कभी नहीं भरता। और उसका नृत्य भी बहुत सुंदर होता है। वो देखने में तो आकर्षक है ही, पर उसके पंख भी उसे और आकर्षक बना देते हैं। और वो जब नाचता है तब बहुत सुंदर लगता है बच्चों। और उसका शरीर काफ़ी भारी होता है, इसलिए वो उड़ नहीं पाता। वो दूसरी या तीसरी मंजिल तक ही उड़ सकता है, राइट बच्चों। तो मोर उपकारी जीव भी है बच्चों। उपकारी जीव क्यों है? क्योंकि वो हमारे पर उपकार करता है। वो सांप को मारकर खा जाता है, फिर छोटे छोटे कीटक को भी मारकर खा जाता है। सिर्फ रंग रूप के कारण उसे राजा नहीं बना गया है बच्चों। उसे ऐसे ही राष्ट्रीय पक्षी की उपमा नहीं दी गई है, पर बच्चों उसका स्वभाव भी अच्छा है। उसके आचरण में और उसके वर्तन में भी राजा वाले गुण है, राइट बच्चों। उसके सर पर एक कलगी होती है। वो किसी ताज से कम नहीं लगती। ताज मतलब कि मुकुट, उसे कम नहीं लगती। बिल्कुल जैसा राजा होता है ना, वैसे ही उसकी कलगी होती है। इसके कारण भी वो बहुत सुंदर लगता है। तो बच्चों, पहले मैं आपको इसका शब्दार्थ एक्सप्लेन कर दूँ, राइट। पहला, भाता मतलब कि अच्छा लगता। कोई चीज़ हमें भाती है तो उसके लिए कौन सा वर्ड दिया गया होता है? अच्छा लगना, राइट। कलगी, तो मोर के सिर पर की चोटी, उसके सर पर की जो चोटी होती है उसे क्या कहते हैं? यस, उसे कलगी कहते हैं। मुकुट मतलब कि ताज, उसके सर पर कोई ताज होता है उसे कहते हैं कलगी। जो कलगी होती है वो मोर का मुकुट होता है। अनगिनत मतलब कि जिसे गिना ना जा सके। जो कोई चीज होती है उसे हम गिन नहीं सकते, उसे कहते हैं अनगिनत। अस्त मतलब कि डूबना। सूर्य उदय થાય છે તો એનો આથમી પણ જાય છે ને, તો એને કહેવાય સૂર્યનું અસ્ત થવું। અસ્ત હોना मतलब कि डूब जाना, डूबना। नृत्य मतलब कि नाच। मोहित होना, तो रिझना, हम किसी के ऊपर खुश हो जाते हैं, रिझ जाते हैं, तो उसे कहते हैं मोहित हो जाना। उपकारी मतलब कि दूसरों का उपकार करने वाला। मोर होता है वो उपकारी होता है, वो दूसरों पर उपकार करता रहता है। मतलब कि हम मनुष्य पर उसका उपकार है कि वो छोटे मोटे कीटक को मार देता है तो हमें आसानी रह जाती है कि हमें उस जीव से हानि ना पहुँचे। आकर्षक मतलब कि सुंदर। सम्मानित मतलब कि सम्मान देना, आदर देना। हमें किसी को सम्मान देना हो, आदर देना हो तो हम क्या कहते हैं कि हम उसे सम्मानित करते हैं, राइट बच्चों। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अब मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, राइट बच्चों। कई सारे पक्षी होते हैं,
पर मोर सबसे निराला है। निराला, निराला का मतलब है कि सबसे अनोखा जीव है, सबसे जुदा होती है उसकी पहचान, सबसे अलग पंख होते हैं उसके, दिखाव भी अलग, स्वभाव भी जुदा, तो इसके कारण मोर सबसे निराला होता है। बच्चों, अब मोर के बारे में कहा गया है कि जंगल में नाचता हुआ मोर किसके मन को नहीं भाता। भाना मतलब कि अच्छा लगना, कि जंगल में नाचता हुआ मोर होता है बच्चों, वो किसे अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है ना बच्चों। जंगल में हम देखें तो जब बादल घिर जाते हैं तो कहीं से मोर आकर नाचने लगता है, तो वो तो बेहद अच्छा लगता है ना बच्चों। वो नाचता है तो कैसा अच्छा दिखता है, एक तो वो देखने में भी अच्छा होता है और उसके पंख भी अच्छे होते हैं और ऊपर से वो डांस करता है, तो हमें और मज़ा आता है बच्चों देखने के लिए, राइट। तो हमें क्वेश्चन किया गया है कि वो किसे अच्छा नहीं लगता, सबको भाता ही है। खासकर बच्चों का मनपसंद पक्षी मोर ही है। बच्चों का फेवरेट पक्षी कोई पूछे ना कि कौन सा है तो वो मोर ही बोलेंगे, क्योंकि मोर ही है ना बच्चों, देखाव में सबसे अच्छा, स्वभाव में सबसे अच्छा। और मोर तो कृष्ण भगवान को भी बेहद प्रिय थे, क्योंकि उसके मयूर के जो पंख थे वो कृष्ण भगवान अपने मुकुट पर हरदम एक मोर का पंख लगाते थे ही, राइट बच्चों। आप कृष्ण भगवान की कोई भी छवि देख लो, उसमें आपको मयूर का पंख जरूर दिखाई देगा, क्योंकि वो उसको बहुत प्रिय था, राइट बच्चों। तो भगवान को भी मोर का पंख प्रिय था, मोर प्रिय था, तो बच्चों को कैसे नहीं होगा। तो बच्चों का तो प्रिय पक्षी मोर ही हुआ ना, यस। मोर के सिर पर लगी कलगी किसी राजा के मुकुट से कम नहीं लगती। तो मोर के सर पर जो कलगी होती है ना, वो किसी राजा के मुकुट से बिल्कुल कम नहीं है। मतलब कि आप कोई आदमी ले लो, वो राजा होता है, वो यहाँ पे ऐसे ही राजा के कपड़े में खड़ा है। दूसरा राजा ले लो, कोई भी कपड़े पहने, पर उसके सर के ऊपर ताज है, तो इन दोनों में क्या तफावत रह जाएगा। ये राजा है तो राजा ही लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो ताज है उसकी शान है। तो मोर के ऊपर, सर के ऊपर जो कलगी है वो उसका ताज है, तो वो किसी राजा के दिखावे से कम नहीं लगता बच्चों, वो बिल्कुल राजा जैसा लगता है। कई सारे पक्षियाँ होते हैं, कई सारे पक्षी होते हैं, उसके सर पर कलगी तो होती है, पर मोर के जितनी सुंदर और परफेक्ट नहीं होती है, राइट बच्चों। तो मोर की कलगी के कारण ही वो राजा कहलाता है, राइट बच्चों। तो तभी तो पक्षियों का राजा मोर को कहलाया है। इसी कारण, किसी कारण, किसके कारण, उसके सर पर जो कलगी है उसके कारण ही मोर को पक्षियों का राजा माना गया है बच्चों, राइट। तो मोर के बारे में आपको इतना तो पता चल गया। अब आगे देखते हैं। मोर बड़े बड़े पेड़ों पर रहता है। बच्चों, मोर कहाँ रहता है? पहले मोर जंगल में रहते थे, किसी के घर के छत के ऊपर भी कभी कभी दिखाई देते थे, पर बच्चों अब तो जंगल का विनाश हो गया है। लोग अपने स्वार्थ के खातिर जंगलों का विनाश करते जा रहे हैं, तो ये सारे पक्षी बेचारे रहने कहाँ जाए। सारे पक्षी उड़कर कहीं ना कहीं चले जाते हैं, या तो उसका शिकार हो जाता है या तो ये मर जाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के दुष्प्रभाव के कारण। तो बच्चों, पक्षियों का विनाश हो रहा है। तो पहले मोर कहाँ रहते थे बच्चों? बड़े बड़े पेड़ पर मोर रहते थे। वो उड़ नहीं सकते, इसीलिए आकाश में इतने दूर नहीं जा पाते। सवेरा होते ही यह के बोल उठता है। बच्चों, यहाँ पे मोर कैसा आवाज निकालता है वो कहा गया है कि सवेरा होता है ना जब, तब बड़े सवेरे मोर की आवाज सुनाई देती है। वो कैसे बोलता है बच्चों? यस, के ऐसी आवाज निकलता रहता है और पेड़ से उतरकर वन बागों में घूमने लगता है। फिर बड़े सवेरे वो आवाज लगाता है, फिर अपने खुराक की खोज में। तो इसका शरीर बहुत भारी होता है, एक तो इसका वजन ज़्यादा होता है और ऊपर से उसके पंख
उसके बड़े लंबे घने पंख के कारण उसका शरीर और भारी हो जाता है। संसार में किसी भी पक्षी के पंख मोर के पंख जितने सुंदर नहीं होते। बच्चों, संसार में कहा गया है, संसार में कोई भी पक्षी ले लो आप, चाहे दिखने में कितना अच्छा क्यों ना हो, पर मोर के जितने सुंदर और आकर्षक पंख तो किसी भी पक्षी के पास है ही नहीं। राइट बच्चों? तो ये संसार के कोई भी पक्षी के पंख मोर जितने आकर्षक नहीं है और मोर जितना उसका दिखाव नहीं है। राइट? जब आकाश में बादल घिर आते हैं या सूर्य अस्त होने लगता है तब मोर नाचता है। मोर के नाचने का समय बताया गया है। बच्चों, जब आकाश में बादल घिर जाते हैं, मतलब कि बारिश आने वाली होती है, तो मोर को तो पता चल ही जाता है कि अब बारिश आने वाली है, तो क्या करने लगता है? अपने पंख फैलाकर खुशी से नाचने लगता है। या मतलब कि एक को जब बारिश आने वाली होती है तब, और दूसरा कब नाचता है? यस, जब सूर्य अस्त होने लगता है। अस्त होना मतलब कि જ્યારે સૂર્ય આથમી જાય છે, બરાબર? અસ્ત होना मतलब कि डूब जाना। तब मोर नाचने लगता है। इसके पंख बहुत घने तथा लंबे होते हैं। बच्चों, इसके पंख कैसे होते हैं? बड़े लंबे और बड़े घने घने होते हैं। लंबे मतलब कि इतने लंबे तो होंगे ही, और घने मतलब कि एकदम गाઢ હોય છે। એટલે આવી રીતના મોર એનો પાંખો ફેલાવીને નાચતો હોય ને તો એકદમ આપણને એકદમ છાંયો આવી જાય, એટલા एकदम घाटा હોય છે, बराबर? उन पर अनगिनत चांद जैसी रंग बिरंगी आकृतियां बनी होती है। बच्चों, यहाँ पे मोर का चित्र देखो। उसके शरीर पर आप देख रहे हैं कि उसके शरीर पर ऐसी चांद जैसी आकृतियां। मोर के पंख का रंग कैसा होता है? नीला होता है, उसके अंदर हरा होता है, फिर नीला हरा ऐसे कर करके कई सारे कलर उसमें इकट्ठा होकर मोर का पंख बन जाता है। बच्चों, तो यहाँ पर आपको मोर के पंख के कलर के बारे में बताया गया है कि मोर के पंख बड़े लंबे होते हैं और बड़े घने होते हैं, इसीलिए ही उसका शरीर बहुत भारी रहता है। उसके शरीर पर पंख होते हैं और उसके अंदर रंग बिरंगी अनगिनत आकृतियाँ होती है। उसके शरीर में आप देखोगे तो वो चांद जैसी आकृतियाँ होती है। एक छोटा डॉट देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको मोर का एक पंख दिखाती हूँ। ये सपोज कि मोर का एक पंख है। राइट बच्चों? तो इसके अंदर चांद जैसी कई आकृतियाँ होती है। इसके अंदर एक छोटा डॉट होता है। राइट बच्चों? फिर ऐसे होता है। तो ये सारे के सारे कलर बेहद अच्छे होते हैं, हमें देखने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो अनगिनत चांद जैसे डॉट होते हैं ना, वो कई सारे होते हैं, हम गिन भी नहीं पाते हैं, अनगिनत होते हैं। यहाँ पे दिया गया है ना अर्थ, ये अनगिनत मतलब कि जिसे गिना ना जा सके। तो उसका जो नृत्य होता है ना, वो बहुत प्यारा होता है। जब सूर्य अस्त होने वाला है तब मोर नाचने लगता है, और उसका नृत्य भी कैसा होता है बच्चों? बहुत प्यारा होता है। नाचते समय उसके पंख फैलते हैं बच्चों। तो जब नाचने लगता है ना तब उसके पंख फैल जाते हैं, तो उसके कारण वो कैसा लगता है बच्चों? बहुत आकर्षक लगता है। एक तो वो सुंदर है और ऊपर से नाचता भी अच्छा है, तो कैसा लगता है? बेहद आकर्षक लगता है। और उनसे सर की आवाज़ आती है। वो जब नाचता है ना तब पंख फैलाता है, तो पंख फैलाता है तब उसके पंख के कारण कैसा आवाज़ आता है? सर। જ્યારે આપણે લાઇટ વહી જાય ને ત્યારે આપણે છાપાથી હવા ખાતા હોય, તો બહુ જોરથી ફેરવીએ તો કેવો અવાજ આવતો હોય? સડ। તો એવી જ રીતના મોર હોય છે, એમ નાચતો હોય ને તો એના पंख પણ એકદમ ફેલાઈ ગયેલા હોય છે, તેમાંથી કેવો અવાજ આવે છે? સર એવો, બરાબર? હવાનો અવાજ આવે છે એવી રીતના। पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर अपने आप में अनोखा दिखाई देता है। तो बच्चों, पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर है वो कैसा लगता है? अपने आप में ही अनोखा लगता है। वो खुद तो अच्छा है ही और ऊपर से नाचता है, तो अपने आप में बिल्कुल अनोखा, सब पक्षियों से अलग ही
दिखाई देता है, अपने आप में ही अलग अपनी छवि प्रकट करता है। निराला मतलब कि सबसे जुदा, सबसे अनोखा, सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपने नृत्य पर मोहित होकर यह अपनी कलगी सीधी ऊंची कर लेता है। वे अपने नृत्य पर प्रसन्न होता है, खुद का नृत्य देख देख कर खुद बहुत प्रसन्न हो जाता है बच्चों। तो क्या करता है, अपनी कलगी होती है ना, वो सीधी ऊंची कर लेता है और बिल्कुल मग्न होकर नाचने लगता है। जब मोर नाच रहा हो तब उसके पास नहीं जाना चाहिए। बच्चों यहाँ पे एक सीख दी गई है कि जब मोर नाच रहा हो ना तब हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए भला? क्योंकि वो बहुत डरपोक पक्षी है कि जब उसके पास है ना तो वो नाचना बंद कर देता है, वो शर्मा जाता है, इसलिए वो नाच बंद कर देता है। तो जब नाच रहा हो ना तब उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, दूर से ही देखते हैं तो अच्छा लगता है। उसके पास जाने से वह अपने पंख समेटकर नाचना बंद कर देता है। एक तो मोर के पंख देखने को कभी कभी मिलते हैं और उसी में हम उसके पास चले जाए तो अपने पंख समेट लेता है बच्चों और नाचना बंद कर देता है। तो हमें मोर के पास नहीं जाना चाहिए जब वो नाच रहा हो। राइट बच्चों, उसे खुशी से नाचने देना चाहिए और हमें भी उसका आनंद उठाना चाहिए। मोर क्या खाता है बच्चों? अब ये आने वाला है। मोर फल, बीज तथा छोटे छोटे कीटक खाता है। बच्चों मोर होता है वो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों का मिक्सचर होता है, मतलब कि वो दोनों प्रकार की चीज़ें खाता है, शाकाहारी भी खाता है और मांसाहारी भी खाता है। शाकाहारी में फल खाता है, बीज खाता है, मतलब कि कोई कोई के बीज होते हैं જેવી રીતના આપણે ચોરીની અંદર આપણે કેવા નાના નાના ચોરીના દાણા હોય છે એવા એવા ઘણા બધા પ્રકારના બીજ મોર ખાય છે, ફળ ખાય છે, બીજ ખાય છે અને એવી જ રીતના નાના ઝીણા ઝીણા કીટક मतलब કે જીવજંતુ હોય ને એ પણ મોર મારીને ખાઈ જાય છે, બરાબર। તો આવી રીતના એ શાકાહારી પણ થયો અને માંસાહારી પણ થયો। यह सांप का शत्रु है बच्चों, मोर है वो सांप का सबसे बड़ा शत्रु है, वो सांप को रहने ही नहीं देता। यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे कि मोर सांप को मार देता है, अपने पंजों से उसको पकड़ता है। देखो सांप का भी मुंह खुला है, उसकी जीभ भी बाहर निकल आती है और मोर भी गुस्से से एकदम उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। तो बच्चों मोर सांप को मार देता है, इसलिए सांप का शत्रु हुआ। यह मनुष्य को सांपों से बचाता है, वो उसको मार देता है तो जंगल में से सांप का विनाश हो गया। सांप रहेंगे नहीं तो वो हमें डंस नहीं देंगे। तो बच्चों इस प्रकार से मोर ने हमारी सहायता की ना, तो वो उपकारी जीव हुआ बच्चों। तो मोर एक उपकारी जीव है, इस प्रकार यह एक उपकारी जीव है, मतलब कि मोर ने हमारे ऊपर एक उपकार किया कि उसने हमारी जान बचाई, तो वो उपकारी पक्षी हुआ। यह मनुष्य को सांपों से बचाता है, इस प्रकार उसमें एक अच्छा गुण हुआ। फिर सुंदरता केवल पंखों और रंगों की नहीं होती है, मतलब कि सुंदरता केवल दिखने में ही होती है बच्चों, जो देखने में अच्छे होते हैं वो ही अच्छे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बच्चों। सुंदरता सिर्फ उसके रंग की और उसके पंख की नहीं दी गई है, उसके आचरण में भी बहुत सुंदरता पाई गई है। मोर के आचरण में भी सुंदरता पाई जाती है, मतलब उसका वर्तन भी और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है। भारत ने सन 1963 में ईस्वी सन मतलब कि साल आपेली है 1963 में। बाळको साल ने बहुत खास याद राखजो। भारत सरकारे सन 1963 में मोर ने राष्ट्रीय पक्षी जाहिर कर्यो, बराबर। पेला नकर लोको माणसो शू करता कि मोर ने मारी नाखता, खुदना स्वार्थ माटे शौक खातर शिकार करता। भारत ने सन 1963 में इस आकर्षक पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में सम्मानित किया। इस आकर्षक पक्षी को मतलब कि देखने में तो अच्छा है पर उसका व्यवहार भी अच्छा है बच्चों, इसीलिए ही उसको राजा बनाया गया है, इसलिए उसको राष्ट्रीय पक्षी की उपमा दी गई है। वरना पक्षी तो कई सारे हैं, किसी को भी बना देते, पर नहीं बच्चों, देखने में भी अच्छा है। देखाव अच्छा ना होता तो चलता, पर वर्तन अच्छा होना बेहद जरूरी है।
तो इसीलिए भारत सरकार ने उसे राष्ट्रीय पक्षी जाहिर कर दिया, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में सम्मानित किया। सम्मानित किया मतलब कि मोर को सम्मान दिया, उसको आदर दिया कि नहीं वो लायक है, इसीलिए ही उसको राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। और उसके शिकार पर भी रोक लगा दी। तो मोर राष्ट्रीय पक्षी है, इसीलिए उसके शिकार पर भी रोक लगा दी। जो भी इस राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है उसको कानूनन जुर्माना भी भरना पड़ता है और उसको जेल की सजा भी दी जाती है बच्चों। तो जो कोई मोरने मारશે तो एना शिकार करवाना बदलामां जेलनी सजा अथवा तो कोई दंड भरवो पड़શે, बराबर। तो आ तो बराबर ज छे ने बाळको, कोई पण पक्षीनो शिकार थोड़ी ना करवो जोईए, आपणा खाली मोज शोख माटे, एने पण जीवવાનો हक छे, આપણે એમને પણ જીવવા દેવા જોઈએ શાંતિથી, એ આપણને થોડી ના હેરાન કરવા આવે છે, राइट बच्चों। तो ये था हमारा चैप्टर, इसमें मोर के बारे में हमने जाना। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मोर के बारे में हमने कितनी जानकारी ली। हमारे मन में मोर की जानकारी सिर्फ इतनी थी, मोर सुंदर होता है, मोर आकर्षक होता है और राष्ट्रीय पक्षी है, पर इस चैप्टर में हमने पूरा का पूरा निबंध पढ़ लिया मोर के बारे में। तो बच्चों अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, इसके पार्ट 2 के साथ। उसमें मैं आपको इसकी पाठ्यपुस्तिका को कैसे कंप्लीट करना है वो सिखाऊंगी, राइट बच्चों। तब तक ये पूरा का पूरा चैप्टर एक बार फिर रीड करना। बाय बाय।